बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप सबका मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो रिसेंटली हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पोस्ट अनाउंस किए थे बीपीएससी ने, हम उसके सिलेबस के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस क्योंकि पहले नहीं आया हुआ था और अब सिलेबस अनाउंस हो गया है प्रॉपर। मैं आपको सिलेबस के बारे में गाइड करूँगी, सिलेबस आपके साथ शेयर भी करूँगी। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे learn_with लैला नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करें और मुझे डीएम करके आप सजेशंस दे सकते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाएं ताकि मैं आप लोगों की मुश्किलात भी हल करने करूं और साथ ही साथ आपका फ़ायदा भी हो। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज वगैरह मैं यहाँ पे एड्रेस करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम की मोड हम देखते हैं कि एग्ज़ाम की टाइप क्या है। एग्ज़ाम की टाइप सब्जेक्टिव है, प्रॉपर आपको सब्जेक्टिव आंसर्स देने पड़ेंगे। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये बात आपने जहन में रखते हुए तैयारी करनी है। सब्जेक्टिव पेपर होगा, आपने पूरे प्रॉपर आंसर्स देने हैं क्वेश्चन आंसर्स के, एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं है ये। और तीसरी चीज़ इसमें हम ये डिस्कस करते हैं आज के जॉब्स जो बीपीएससी ने अनाउंस किए हैं वो टोटल कितने जॉब्स हैं। 475 जॉब जो हैं बीपीएससी ने टोटल अनाउंस किए हैं। इसमें 258 मेल के लिए हैं, 217 फीमेल के लिए हैं, यानी कि अच्छी खासी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, घर बैठ के आराम से इनकी तैयारी करनी है, बगैर टाइम वेस्ट किए आज से ही तैयारी शुरू करें। और साथ ही मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में तकरीबन कितना टाइम है, आपने कि वो भी ड्यूरेशन माइंड में रखते हुए तैयारी करनी है। अब हम ये देखते हैं कि एग्ज़ाम जो है हमने देख लिया कि इतनी जॉब्स अनाउंस की हैं बीपीएससी ने, लेकिन हम ये देखते हैं कि इनकी डिवीज़न बिटवीन मेल एंड फीमेल किस तरह हुई है। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन में मैंने डिवीज़न कर दी हुई है। सबसे पहले मेरिट पे जो है 44 मेल के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं, 37 जो है फ़ीमेल के लिए है। कलात जोन के हैं 45 फॉर मेल एंड 37 फॉर फीमेल। जोब जोन के हैं 29 फॉर मेल एंड 25 फॉर फीमेल। मकरान के लिए हैं 29 फॉर मेल एंड फीमेल के लिए हैं 25। नासिराबाद के 29 फॉर मेल एंड 25 फॉर फीमेल। ये भी मैं आपको आगे डिस्कशन में बताती हूँ कि इसकी डिवीज़न कैसी है। अब मेरिट के लिए भी अच्छी खासी ह्यूज नंबर ऑफ जॉब्स अनाउंस हुई हुई हैं। अगर कोई बंदा है, आगे मैं चल रहे हैं वो मैं आगे डिस्कस करती हूँ। उसके बाद है कोयटा जोन में मेल के लिए 29 जो जॉब्स हैं, फीमेल के लिए 24 हैं। कोयटा सिटी के लिए में जो है 15 फॉर मेल एंड 12 फॉर फीमेल अवेलेबल हैं। इसके अलावा सिब्बी में मेल के लिए जॉब जो बीपीएससी ने अनाउंस की है वो 15 हैं, फीमेल के लिए 12 हैं। डिसेबल कोटा के लिए भी हैं, अगर कोई डिसेबल पर्सनस हैं तो वो दोनों मेल और फीमेल हैं, उनके लिए अलग से स्पेशल कोटा अनाउंस हुआ है। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आप लोगों के लिए भी हैं सीट्स, जॉब्स 12 जो है मेल के लिए हैं, फीमेल के लिए 10 हैं। फिर अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें तो माइनॉरिटीज़ वाले भी घबराएं नहीं, उनमें भी 12 जॉब्स फॉर मेल हैं और 10 जॉब्स फॉर फीमेल अवेलेबल हैं। अच्छा, अब ये जॉब्स की मैंने आपको डिवीज़न तो बता दी कि ये जो हमने पहले देखा कि 475 जॉब्स हैं जो कि अनाउंस हुई हुई हैं, जिनकी डिवीज़न बिटवीन मेल एंड फीमेल कुछ इस तरह है। और फिर हमने ये देखा कि ये हर इलाके की जो अपना कोटा है वो किस तरह डिवाइड हुआ है। अगेन आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि मतलब अगर आप कोयटा सिटी से हैं और अगर आप मेल हैं तो मेल में अगर फॉर एग्जांपल 17 लोग जो हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं, 2 जो हैं एक्स्ट्रा हैं। फॉर एग्जांपल एक इनमें डिसेबल कोटा में आ रहा है, वो डिसेबल पर्सन है, या फिर वो उसके नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं तो वो मेरिट में फॉल करेगा, यानी कि वो भी निकाला नहीं जाएगा, वो भी क्वालिफाई करेगा और उसको भी जॉब मिलेगी थ्रू मेरिट। और अगर वो डिसेबल है तो मैंने जैसे आपको बताया तो वो डिसेबल कोटा में फॉल करेगा मेल वाले में। तो ये इस तरह से बहुत अच्छी खासी डिवीज़न हुई हुई है, अच्छी खासी जॉब्स अनाउंस हुई हुई हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल मेहनत करनी है इनके लिए और आपने अच्छी तैयारी करनी है। अब हम सिलेबस में जाते हैं कि सिलेबस किस तरह है, ताकि सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी तैयारी करें।
अच्छा, एग्ज़ाम्स कब होंगे ये तो अभी तक बीपीएससी ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन ऑलरेडी पेंडिंग जॉब्स जो हैं वो पिछले साल के, उससे पिछले साल के, वो तब नहीं हुए थे। तो पहले उनकी कंडक्शन होगी, वो कंडक्ट होंगे, उसके बाद जो हैं ये वाली जॉब्स जो बीपीएससी ने हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के अनाउंस किए हैं, फिर ये होंगे। तो इन सब पिछले एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने बाद या फिर इसके अलावा कम से कम 3 महीने बाद ये एग्ज़ाम्स होंगे। आपने अपनी तैयारी करते हुए 3 मंथ्स का टारगेट जो है सेट करके तैयारी करनी है, ताकि आपको अगर 5 महीने बाद भी हों या 3 महीने बाद हो, आप रेडी रहो, आपकी तैयारी पूरी हुई भी हो। अच्छा, ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, ना ही एक्स्ट्रा और फालतू बातें करूँगी इस वीडियो में, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं टू द पॉइंट वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा हो और कम टाइम में आपके सारे सवालात के जवाबात आपको मिल सकें। अब हम डायरेक्ट आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड हेडमिस्ट्रेस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, यानी कि दोनों के मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, सब्जेक्टिव पेपर होगा 100 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100 मार्क्स का। तो ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली है। अब हम ये देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ है। देखिए, एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का पेपर है, अगर हम इसको 100% से अगर हम इसको करें कि एग्ज़ाम की डिवीज़न किस तरह हुई है, तो वो मैं आपको एक ऊपर से एक चीज़ एरोप्लेन व्यू करवा के देती हूँ। 100 मार्क्स में 70% मार्क्स आपका ग्रामर बेस्ड है। इंग्लिश एंड उर्दू 70% मार्क्स आपने ग्रामर और इंग्लिश उर्दू मिक्स करके लेने हैं। बाकी 30% आपका पेडागॉजी से होगा। वो क्या है वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि ग्रामर में क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं आपके सिलेबस में। अच्छा, कोर्स के जो कंटेंट्स हैं जो कि बीपीएससी ने खुद मेंशन किए हैं, हम पहले वो डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ है यहाँ पे ऐसे, जो कि इंग्लिश एंड उर्दू दोनों का है, 20 मार्क्स, यानी कि 40 मार्क्स के आपके ये हो गया। आपने इंग्लिश में भी ऐसे अटैम्प्ट करना है, उर्दू में भी ऐसे अटैम्प्ट करना है। बाय द वे, ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर ऐसे जो है, हम अगर सीएसएस पीसीएस या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हम मद्देनज़र रखें, अपने दिमाग में उसको रखें, उसका पैटर्न रखें। अगर आपने सीएसएस की या पीसीएस की तैयारी की है, आपको पता होगा कि एसेज वगैरह बहुत लेंथी होते हैं, ऐसे बहुत लेंथी होते हैं, वो इतने शॉर्ट नहीं होते कि 20 मार्क्स के आप अटेम्प्ट करें, स्पेशली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ये ऐसे नहीं होगा, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऐसे कह सकते हैं। आपने लेंथी ऐसे नहीं लिखना, आपने शॉर्ट ऐसे लिखना है। ये हम अभी तक बीपीएससी ने मेंशन नहीं किया कि कितने वर्ड्स का ऐसे लिखना है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है, ये 350 वर्ड्स से लेके 700 वर्ड्स तक के बीच में ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लेटर राइटिंग, इंग्लिश एंड उर्दू दोनों का है। फिर से अगेन ये 10 मार्क्स का है। इंग्लिश कंपोजिशन टोटल 20 मार्क्स का है, इसमें सारी ग्रामर आ जाएगी। क्या क्या ग्रामर आ जाएगी? ईडियम्स आ जाएंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, प्रेपोजिशन आ जाएंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूट आ जाएगा, सेंटेंस करेक्शन, और इसके अलावा हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेंस टेंसेज आपको दिए जाएंगे, आपने उसके बारे में लिखना होगा। तो ये था हमारा जो 70% कवर कर रहा है। तो आपने ज़्यादा फोकस इस पार्ट पे करना है। अगर आपने पास होना है और अगर आपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी है, अगर आपने मेरिट में फॉल करना है, तो आपने ये 70% पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। फिर हमारे पास आ जाता है पेडागोजी, जो कि है 30 मार्क्स का, यानी कि 30% पेपर हमारा इस पोर्शन से है। आपने इस पोर्शन को भी इग्नोर नहीं करना। इस पार्ट का मोड ऑफ लैंग्वेज क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, उर्दू नहीं है। जबकि ऊपर क्या था? ऊपर हमारे पास 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जो कि ऐसे और लेटर राइटिंग, जिसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों है। यहाँ पे मोड ऑफ लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। इसमें टोटल आपके पास 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें क्या है? जनरल मोड्स ऑफ टीचिंग, सोशल, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, स्कूल इम्प्रूवमेंट, सिटीजन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, एजुकेशन प्लानिंग एंड पॉलिसीज़। ये वाला जो पार्ट है, ये आपका डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम जो आपका होने जा रहा है, हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस, इससे रिलेटेड होगा, टीचिंग से रिलेटेड होगा। एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग और इन चीज़ों पे
आपने ये तैयारी फिर आपने 30% की अलग से इन चीज़ों पे करनी है। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों ने पास होना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं तो ज़्यादा फोकस आपने किस पार्ट पे करना है, जो कि ग्रामर का पार्ट है। 70% इसमें से आएगा चूँकि पेपर आपका, तो आपने इस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं टू द पॉइंट लेक्चर बनाऊंगी, बिल्कुल इसमें एक्स्ट्रा बातें नहीं होंगी। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।